कभी सोचा है आपका क्या पर्पस है, क्या करने आए हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन का मकसद क्या है? बस भागते दौड़ते रहना, और उसके बाद आप अपने आपके बच्चे हो जाते हैं और वो भी भागते दौड़ते रहते हैं। क्या इस चक्रव्यूह से, इस चक्र से बाहर निकलने का आपने कभी सोचा है? समय पृथ्वी पर बड़ा गलत हो रहा है। कैसे कैसी बीमारियां आ रही हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। आप जो भी अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका रोल है इस समय लाइफ में, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है, एक तैयारी है वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। फ्रेंड्स, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन की इस सीरीज में आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है हुज पर्पस आर यू? तुम किसका पर्पस हो? फ्रेंड्स, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा है आपका क्या पर्पस है, क्या करने आए हैं? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन का मकसद क्या है? बस भागते दौड़ते रहना, और उसके बाद आप अपने आपके बच्चे हो जाते हैं और वो भी भागते दौड़ते रहते हैं। क्या इस चक्रव्यूह से, इस चक्र से बाहर निकलने का आपने कभी सोचा है? लीडर मास्टर्स हमको बताते हैं कि आप अपने आप से कभी सवाल पूछा है आपने? क्या ये पूछते हैं वो हमसे कि तुम किसका पर्पस हो? पहले तो ये जानिए, आप अपना खुद का पर्पस जानते हैं क्या? या बस यूं ही आए, कुछ समय जिए, और वो जब जो सब लोग नॉर्मली कहते हैं, खाया पिया सोया, शादी की, बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, बस यही, और फिर खत्म हो गए। हमारा पर्पस क्या है फ्रेंड्स? लीडर मास्टर्स हमें बताते हैं कि आपका पर्पस है वो चीज़। फ्रेंड्स देखिए, पर्पस क्या होता है? आपको अपने पर्पस के हिंट्स मिलते हैं जो करने में आप बहुत पैशनेट होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आपको कितने घंटे बीत गए। वो आपका गिफ्ट होता है, और वो आपका पर्पस भी हो सकता है, जिसके लिए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आपको पे कर रहा है, कोई आपको पे नहीं कर रहा है, कितना पे कर रहा है, कितना पे नहीं कर रहा। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस कभी पूछा है आपने खुद से? मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हम ध्यानी लोगों के दिमाग में ये बहुत बार आता है कि यार कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, टिक 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 आप हर चीज पे लगा सकते हैं, और तब भी आपके अंदर एक खालीपन। क्यों? सब कुछ है लाइफ में, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, आपका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, खालीपन क्यों? खालीपन फ्रेंड्स, जब आप बाहर की समृद्धि आपने पाली, तो आपको अपनी आत्मा का खालीपन दिखाई देने लग जाता है। तो वो आप कहाँ से भरेंगे? उसको भरने के लिए कोई रुपया, पैसा, पोजीशन, फेम, पार्टनर्स, कोई काम नहीं आएगा। अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। लीडर मास्टर्स बताते हैं कि आप सब जो फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, आपका पर्पस है, जनरली वो सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली वो कह रहे हैं कि आपका पर्पस है कि आप फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर लें, अपने अंदर एंकर करें, और उसके बाद आप उस फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन करें और सब में रेडिएट आउट करें। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूस करना। ट्रांसड्यूस मतलब आप समझ लीजिए कि आप किसी छोटे बच्चे को दवाई देना चाहते हैं, और वो बच्चा उस गोली को नहीं ले सकता। आप क्या करते हैं? आप उस गोली को पीस के उस बच्चे को दे देते हैं, है ना? हालांकि हम नो डॉक्टर नो मेडिसिन को फॉलो करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जनरली आपने देखा होगा लोगों को कि बच्चा जो है वो गोली नहीं खा पा रहा, उसको पीस के दे दो। एग्जैक्टली यही आपका, मोस्ट प्रॉब्ली आपका भी पर्पस है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप थोड़ा स्टेप डाउन करके कि सामने वाले व्यक्ति को आराम से बात समझ आ सके,
इतना बड़ा शॉक नहीं लग जाए कि उसको समझ ही नहीं आए कि आपने क्या बोला। देखिए, हमको किसी के सिस्टम को शॉक नहीं देना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक क्लास में एड्रेस कर रही थी और मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप, वो मुझे कहते कि मैम हाँ गॉड में वी बिलीव इन गॉड, ये वो। तो मैंने बोला आप भगवान नहीं हैं, तो भगवान बाहर कौन है? ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था फ्रेंड्स। इस बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और जो स्टूडेंट मैं उसको अपने साथ मेडिटेशन पर लाना चाहती थी वो नहीं आया, ये सोचकर कि मेरा कुछ आइडिया अलग है, कि मैं बिल्कुल अलग बात कर रही हूँ, बिल्कुल नास्तिक वाली बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस फ्रीक्वेंसी को टोन डाउन नहीं किया, लेकिन हमको ये नहीं करना। हमारा ये रोल है। हम बाय एंड बाय इस बात को समझ जाते हैं फ्रेंड्स। अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस से हम समझते हैं कि किस तरह से आपको, देखिए आपने खाना, ठीक है खाना आ गया, उसको परोसना आपने जो सामने वाले को है, उसको आपको एक बार मिक्सी में घुमा के देना पड़ेगा कि उसको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, या आपको उसको एज इट इज़ देना है। ये हमको इसके लिए अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करना है, हमको अपनी समझ बूझ को यूज़ करना है। सो प्लेडेन मास्टर्स कहते हैं कि आप लोग फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका पर्पस है फ्रीक्वेंसी को एंकर करना। एंकर करना मतलब अपने अंदर होल्ड करना। अपने अंदर होल्ड करने का क्या मतलब है? उस फ्रीक्वेंसी को आप जिए, सिर्फ बोले नहीं। अगर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ बोलते हैं और आप करते नहीं हैं, आप किसी की आत्मा को नहीं छू सकते। हो सकता है आप बहुत जबरदस्त स्पीकर हो, आप बोलते हैं सब लोग सुनते होंगे, डेफिनेटली सुनते होंगे, लेकिन आप उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपकी बात उनको छुए, आपकी आत्मा तक को छुए, वो बात आपके अपने एक्सपीरियंस से ही आती है। मास्टर्स कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ये कोई आसान काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर होल्ड करना, उसको ट्रांसड्यूस करना और उसको रेडिएट करना आसान काम नहीं है। पर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोलते हैं, कहते हैं हमने कब कहा कि तुम एक आसान असाइनमेंट लेकर आए हो? फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हो भाई, याद रखो इस बात को। सो फ्रेंड्स, हमारी फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का हमको बेसिकली बात क्या याद रखनी है कि हमें इमोशंस के रोलर कोस्टर पे राइड नहीं करना। रोलर कोस्टर समझ के ना, वो झूला जो पूरा आपको हिला देता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हिला देता है, वो रोलर कोस्टर है। तो आपकी इमोशंस यही करती हैं। सुबह आपके पिताजी से झगड़ा हो गया, आपका मूड खराब हो गया, बहुत बुरी तरह से खराब हो गया, कि बच्चा भी आपके सामने आया, उसके बाद आपने उस बच्चे को भी चांटा लगा दिया, और उसके बाद अपने दुकान वाले से भी जाकर लड़ाई करी। तो ये यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी को, आप इमोशंस के रोलर कोस्टर में फंस गए, ऊपर नीचे। तो अभी आपको असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। आपको मास्टर्स फ्रेंड्स असाइनमेंट तब देंगे जब आप इन इमोशंस के रोलर कोस्टर में राइड ना करें, भावनाओं में ना बह जाएं, जिसको बोलते हैं ना। तो जब हम अपनी भावना, अपने आप को स्थिर रखना है, वो कबीरदास जी का दोहा फ्रेंड्स आपको याद होगा, चाकी चाकी सब कहें कीली कहे ना कोई, जो कीली संग लाग रहा उसका बाल ना बाका होए। तो चक्की के बारे में सब रोते हैं कि चक्की है हम पिस गए, लाइफ की चक्की है हम पिस गए, लेकिन कोई उस सेंटर पिन की बात नहीं करता। जो ग्रेन्स उस सेंटर पिन के पास चले जाते हैं, जो दाने उस सेंटर पिन के पास चले जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। चक्की भी उनको नहीं पीस पाती, हालांकि रहे वो चक्की में ही रहे हैं। हमको भी फ्रेंड्स ऐसे ही दाने बनना है, ऐसे ही ग्रेन्स हैं हम। हमको रियलाइज करना है इस बात को, हमें अपने आप को हर पल इवॉल्व करना है। जो हम जानते हैं फ्रेंड्स, उससे हमें आगे बढ़ना है। आप सोचिए, आज से 5 साल पहले आप कितना जानते थे, या आज से 1 साल पहले, या आज से 2 साल पहले आप कितना जानते थे, और आज आप कितना जानते हैं, और कितना बड़ा चेंज आ चुका है आप में। तो आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को तोड़कर बाहर आ पाए हैं। ये आपका पर्पस है कि, और हम क्या है फ्रेंड्स, हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स क्या होते हैं? जो अपनी वाइब्रेशन हर जगह छोड़ रहे हैं।
आप उनको चाहे छुएं चाहे ना छुएं, आप अपनी वाइब्रेशन हर जगह छोड़ रहे हैं। आप ना भी बोलें, एक शब्द भी ना बोलें आप, तब भी कोई इंसान आपको देखकर बता सकता है, कोई इंसान सेंस कर सकता है आज इनका मूड बहुत खराब लग रहा है, अभी इससे बात नहीं करनी चाहिए, अभी कमरे में ना ही एंट्री करो तो बेटर है। ये कहाँ से पता चलता है आपको? क्योंकि आप उस सामने वाले व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को सेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं आप उसको। आप जानते नहीं कि आप उसको सेंस कर रहे हैं, बस वो हो जाता है कि भाई आज तो माहौल थोड़ा गर्म लग रहा है, आज इसके रूम में एंटर नहीं किया जाए। चाहे आपने उसको कोई किसी से लड़ते हुए ना देखा सुना हो, कोई दुखी है आप उसको सेंस कर सकते हैं, कोई खुश है आप उसकी खुशी को भी सेंस कर सकते हैं, कोई बहुत डरा हुआ है आप उसको भी सेंस कर सकते हैं। तो जैसे हमको डर वगैरह तो बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन हमको ये भी समझना है कि जॉय में भी जो व्यक्ति है, आप देखिए कोई खुश हो और कोई वो बुद्धा लाफ्टर समझते हैं, जो बेली लाफ्टर होता है, आप पूरा पेट से हंसते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्माइल करें जो आप सेल्फीज के लिए पोज करते हैं, उसके लिए नहीं मैं बात कर रही हूँ। जब आपका जो लाफ्टर है, जो आपकी जो हंसी है, वो आपके पेट से डीपली आ रही है, तो वो सबको छूती है। हर कोई स्माइल करने लग जाता है, कोई रीजन ना भी हो, उनको बात ना भी बताओ, वो सबके मुंह पर एक स्माइल लेकर आता है। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है जो कि आप बाहर सबके प्रति रेडिएट आउट करते हैं। ये हमारा पर्पस है फ्रेंड्स, कि हमने इस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर एंकर करना है, होल्ड करना है, और उसके बाद हमने उसको स्टेप डाउन करना है, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उसको परोसना है। हमको परोसने की ज़रूरत भी नहीं, वो तो हम हैं, हम उसको जी रहे हैं। हम जी रहे हैं इस बात को कि हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं। पल पल आपको किसी ने चाकू मारा, आप तब भी क्या आप ये बात सोच पाएंगे कि मैंने इस रियलिटी को क्रिएट किया? तो इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। आपकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, क्या आप ये बात बोल पाएंगे? अगर आप हर समय इस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं कि मैंने ही अपनी रियलिटी को क्रिएट किया है, तो आप रेडी हैं। मास्टर्स आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दे देते हैं जिसके लिए भी आप रेडी हो। अब रेडी आप कितना है वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे इवॉल्व करें, कितनी स्पीड पर आप इवॉल्व करें, वो तो आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वो पूरा आप पर निर्भर करता है। मास्टर्स आपको बहुत सारे हिंट्स देते हैं, आपके क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको कई लोग पूछते हैं मेरा पर्पस क्या है। आपका पर्पस आप ही जानते हैं। आपका पर्पस मास्टर्स आपको गाइडेंस भी देते हैं मेडिटेशन में। आपका पर्पस क्या है? मेडिटेशन का मतलब क्या समझते हैं फ्रेंड्स? इस बुक में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग मिली कि मेडिटेशन में का हमको लगता है कि हम पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए, हमको पता ही नहीं है। मास्टर्स कहते हैं ये नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक कम्युनिकेशन है, एक संपर्क है, संपर्क जो हमारा बन जाता है किसी से, ताकि हमको मैसेजेस मिले, हमको गाइडेंस मिले। और क्या पर्पस है मेडिटेशन का? कि हम उस सोर्स में जाएं और वहाँ से ऐसी स्पेस में जाएं जहाँ से हम पूरी तरह से खुश होकर वापस आएं, जिसे हमको किसी ने नरिश कर दिया हो। जैसे आप सोचिए एक मदर के वूम में जैसे एक बच्चा रहता है, आप उस स्पेस से कनेक्ट करके आए मेडिटेशन में। तो आप इसलिए मेडिटेट करते हैं, आपको ये मैसेज मिलना शुरू हो जाता है डेली बेसिस पर। आपका क्या काम है, आपका क्या असाइनमेंट है, आपको कहाँ जाना है, ये सब आप गाइडेड हो जाते हैं। हमको फ्रेंड्स हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमको अपनी वाणी को, अपने शब्दों को बहुत सुंदर तरीके से यूज करना है और अपना सच बोलना है। तो बोलिए आई एम डिवाइनली गाइडेड। लॉजिकल माइंड फ्रेंड्स बड़ी बार अपना सिर उठाकर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो हमेशा लॉजिक से ही ऑपरेट किया। लॉजिक को भी खाली लॉजिक नहीं, डरावना लॉजिक। अच्छा 10 लाख लोग मर गए, बाकियों में भी बीमारी फैल रही है, सब खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी,
लॉजिकली आप सही बोल रहे हैं, हो सकता है आपकी थिंकिंग सही हो लॉजिकली, लेकिन हमको क्या क्या याद रखना है फ्रेंड्स, एज मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइट, कि हम लॉजिक के बियॉन्ड भी ऑपरेट करते हैं। हमने लॉजिक को यूज कर लिया, बड़ा काम का था लॉजिक, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमारे बहुत काम आया, लेकिन हम जानते हैं, हम अपनी डीपेस्ट कोर में जानते हैं कि हम मैजिकली भी ऑपरेट करते हैं। ये लॉजिक सब कुछ नहीं है। लॉजिक तो हमने यूज कर ही लिया, थैंक यू लॉजिक। अब मैं अपनी इंट्यूशन यूज करूंगा, अब मैं अपनी इनर नोइंगनेस यूज करूंगा, अब मैं मैजिक में टैप इन करूंगा। यही है फ्रेंड्स, हमारी मल्टी डायमेंशनैलिटी भी यही है। आपने वो चाइनीज डॉल्स देखी है, जो एक डॉल के अंदर दूसरी डॉल के अंदर तीसरी डॉल होती है, उसी तरह से हमारे मल्टी डायमेंशनल सेल्व्स हैं। अच्छा, ये थर्ड डायमेंशन पे रह सकती है बॉडी, बिल्कुल परफेक्ट है थर्ड डायमेंशन के लिए, ये फोर्थ डायमेंशन पे के हिसाब से बिल्कुल सही है, ये फिफ्थ डायमेंशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये सब अभी हमारे अंदर लॉक्ड हैं, या शायद हम अवेयर नहीं हैं कि हम अलग अलग डायमेंशंस में एक ही टाइम पर ऑपरेट करते हैं। इस समय थ्री डायमेंशन वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो सकता है, और फिफ्थ डायमेंशन वाला व्यक्ति कुछ और क्रिएट कर रहा हो सकता है, वही सेम पर्सन। ये हमारी मल्टी डायमेंशनैलिटी है कि हम एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। एक ही समय में हम एस्ट्रल काम भी कर रहे हैं और हम फिजिकल काम भी करें। फिजिकल काम में हम हो सकता है घर में सब्जी काट रहे हो, लेकिन हमारा एस्ट्रल बॉडी कुछ और कर रही है। कितना ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स कि हमारी कई वर्जन्स एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग प्लेन्स पे, और हम जानते भी नहीं हैं। तो हमको अपनी नोइंगनेस को और बढ़ाना है। यही मास्टर्स बोलते हैं, आपको अपने आप को इवॉल्व करना है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने यही पर्पस की जब बात हुई, तो मैंने ऐसी पर्पस के बारे में बता रही थी, तो कुछ लोग जो है उनको ये लगता है कि अरे हम तो क्या ही करते हैं। कुछ लोगों को अपनी एक हीन भावना से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि अरे ये तो कुछ नहीं करती, ये तो हाउसवाइफ है खाली। देखिए ये टर्म देखिए, हाउसवाइफ तो क्या है, ये तो कुछ नहीं करती है, तो घर में बर्तन कपड़े सफाई खाना बस यही करती है, और साथ में क्रिप भी बहुत करती है। ये हाउसवाइफ का रूल है। मास्टर्स कहते हैं कि तुमको ऐसा लग सकता है, हो सकता है पृथ्वी पर इस समय तुमको लगे कि तुम्हारा रोल बहुत ही घटिया है, बहुत मीनियल है, बहुत छोटा है। हर किसी को पृथ्वी पर क्या चाहिए फ्रेंड्स? 3D रियलिटी में क्या चाहिए? 3D रियलिटी में चाहिए पैसा, 3D रियलिटी में चाहिए पोस्ट, 3D रियलिटी में चाहिए पार्टनर्स। ये 3 पीस तो चाहिए ही चाहिए, पैसा पोस्ट पार्टनर्स पावर, ऑफ कोर्स चौथा भी आ गया। आई एम श्योर बहुत सारे पीस निकल आएंगे। तो ये हमारी 3D की रियलिटी है फ्रेंड्स। ये 3D की रियलिटी क्यों थी? क्योंकि हम 2 DNA के स्ट्रैंड्स में रह रहे थे, वो बिल्कुल सर्वाइवल मोड में थे। हम सर्वाइवल मोड में आप हैं तो आपको पैसा बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि आप तो खाएं, आपके आने वाले पुश्ते भी बहुत खाएं। तो आप अपने साथ आने वाली जनरेशन्स के लिए आप मकान भी बनाते थे, गोल्ड भी इकट्ठा करते थे। मास्टर्स कहते हैं अब जब आपके 12 हेलिक्स ऑपरेट होने वाले हैं, आपके जो 12 तारें जो है DNA की, वो सारी एकदम अरेंज हो गई हैं। लाइट जैसे जैसे आती जाएगी ना, आपकी ये 12 स्ट्रैंड्स एक साथ आती जाएंगी। तो मास्टर्स कहते हैं कि अब ये इररिलेवेंट हो गया है, अब तो तुम क्रिएटर के रोल में आ गए हो। समझने में थोड़ा देर लगेगा, प्रैक्टिस करने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि तुम क्रिएटर हो, अपनी रियलिटी के तुम खुद क्रिएटर हो। तो तुम किसके लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए तुम इतनी कार्स और मकान इकट्ठे कर रहे हो? हम अब सर्वाइवल मोड में नहीं हैं डियर फ्रेंड्स। सर्वाइवल मोड से हम एक मल्टी डायमेंशनल रोल में बाहर आ चुके हैं। तो ये हमको मास्टर्स बताते हैं कि अपने रोल को छोटा तुम समझते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है तुम कितने ग्रैंड हो। तुमको अपनी जो छोटी सी सोच है, ये समझना कि मैं तो बस यही हूँ और मेरा तो क्या ही है, ये मास्टर इतना बड़ा है, हमको तो भी कुछ भी नहीं होता। ये सब जो बिलीफ सिस्टम है, इसको तोड़ना है। और वो कौन तोड़ेगा फ्रेंड्स? तोड़ कौन रहा है इस बिलीफ सिस्टम को? बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, हम तोड़ रहे हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइट इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हैं। मास्टर्स कहते हैं आप सब लोग सिस्टम्स बस्टर हैं। आप सिस्टम्स को तहस नहस करने जाते हैं। आप कहेंगे तहस नहस करना, डिस्ट्रक्शन करना, तबाही मचाना,
ये तो बहुत गलत बात है। तो कहते हैं नहीं, आपको लग सकता है कि बड़ा गलत हो रहा है, इस समय पृथ्वी पर बड़ा गलत हो रहा है, कैसे कैसी बीमारियां आ रही हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। कई लोग ऐसा फील कर सकते हैं। क्यों? कि हम एक डर और एक शक के स्पेस से ऑपरेट करते हैं। हमें शक हो जाता है, हमको कोई हेल्प भी करना चाहता है, हमको उस पर शक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन में मैंने आने की सोची थी, तो मुझे ये फ़ोन नंबर मिला पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का। तो मैंने उनसे पूछा, उस टाइम शास्त्री सर थे, तो शास्त्री सर से मैंने पूछा कि सर क्या चार्जेस हैं? तो उन्होंने मुझे कहा नथिंग मैडम, नो चार्जेस। फ्रेंड्स, मुझे उसी पॉइंट पर शक हो गया। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये बुद्धू बना रहे हैं ज़रूर, अभी नहीं चार्ज करें, बाद में अच्छे से चार्ज करेंगे, एक आध कोई सेशन फ्री दे देंगे, उसके बाद में खूब अच्छे से चार्ज करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? किस स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं हम उस समय एक शक, क्योंकि हमको सभी पे शक है, कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। कौन करता है किसी के लिए समय निकाल के आपको बैठा के ध्यान कराए और आपसे पैसे भी ना ले? तो ये क्यों? क्योंकि हम उसी 3D रियलिटी से, उस स्पेस से, डर के स्पेस से, शक के स्पेस से ऑपरेट कर रहे थे। ये भी हमारे फ्रेंड्स, ये भी हमारे गिफ्ट्स हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमारे गिफ्ट्स हैं। आज मैं आपको बता पा रही हूँ इस एक्सपीरियंस को। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए गिफ्ट था, ये शक करना, कि मुझे आज आप सबको बताना था कि हम शक करते हैं 3D में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मास्टर्स कहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका रोल है इस समय लाइफ में, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है, एक तैयारी है वो, ताकि आप उस जॉब को से आप उसको एक्सपीरियंस कर सके फुली। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं सोचती थी अरे क्या टीचिंग का तो कोई जॉब होता है, IAS का तो कम से कम एग्जाम देना ही चाहिए था मुझे। ये मेरे मन में कई बार बात उठती थी कि ये भी कोई प्रोफाइल होता है, कम से कम IAS का तो मुझे एग्जाम देना ही चाहिए था, मैं कर भी लेती, ऐसा मुझे गलतफहमी थी फ्रेंड्स। आज मैं क्या जानती हूँ, ये कुछ समय पहले की बात है, आज मैं क्या जानती हूँ कि मुझे ये बात समझनी थी कि कैसे ज्ञान को बांटा जाता है, आप कैसे किसी से बात करते हैं। एक टीचर का रोल फ्रेंड्स, जो मुझे छोटा लगता था उस समय पर, वो आज मुझे एक सेक्रेड रोल लगता है। कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मुझसे कुछ पूछे या मुझसे ना पूछे, मेरी वाइब्रेशन को ही टच कर, मेरी वाइब्रेशन से वो टच हो जाए, तो मुझे आज टीचर का रोल बहुत सीक्रेट लगता है। तो आपकी लाइफ में जो भी रोल है आपका, वो आपका जो जॉब है, वो आपने उस एक्सपीरियंस को प्लान किया है। आपको हर किसी को शक होता है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वसंता मैम का एक्सपीरियंस। उन्होंने सर से पूछा कि सर मेरा रोल क्या है। सर ने उनको बोला आपका रोल है कि आपको सबको खाना बना के खिलाना है। तो वो कितनी डिसअपॉइंट हुई थी ये बात सुनकर कि अरे ये तो सब करते हैं, हर कोई तो करता ही है, इसमें मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन आज हम जानते हैं और आज वो भी समझते हैं इस बात को कि कुकिंग के पीछे कितना प्यार जाता है, कैसे आप किसी की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करते हो, किसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, किसी के विचारों को चेंज तक कर सकते हो। तो ये हमारा जो पर्पस है फ्रेंड्स, हमारी जो जॉब्स हैं, हमको अभी जितनी मर्जी बुरी लग रही हो, हमने खुद प्लान किया है ताकि हम बार बार इस धरती पर जन्म लेके आए हैं। क्यों जन्म लिया हमने इतने अलग अलग रोल्स में? समझने के लिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे लाइट आती क्यों नहीं है, यहाँ पे लोग लड़ते मरते क्यों रहते हैं, क्या स्ट्रगल क्या है यहाँ पे। तो आप बाहर से आप किसी दूसरे प्लेनेट से देख के बोलेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बात क्या हो गई लड़ने की, तो कोई बात ही नहीं है। कौन कौन पैसा साथ लेके जाता है, किसी गुड लुक्स जिंदगी भर साथ रहती है। लेकिन आप जब इस सिस्टम में रहेंगे, सब भूल जाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे कि आप हायर स्पेस से आए हैं, भूल जाएंगे। तो आप लोगों की लाइफ को वाकई छू सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए ध्यान करना बहुत आसान होता, आप बैठे और आप ऐसे टक ध्यान में चले गए और आपको इतना डीप एक्सपीरियंस हुआ, तो आप सभी लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पर्सनली बता सकती हूँ, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था अपनी थॉट्स को शांत करने में, तो आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर सकती हूँ। तो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं फ्रेंड्स, वो गिफ्ट्स हैं। किसी एक्सपीरियंस को छोटा बड़ा मत समझिए। कुक हैं, स्वीपर हैं, गार्डनर हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए विनोद खन्ना का कितना जबरदस्त रोल था कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए वो एक ध्यान के पूरे स्पेस में गए और उसके बाद ओशो ने उनको बोला अब तुम दोबारा जाओ फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं जाना चाहते थे वो, तब भी ओशो ने उनको दोबारा भेजा। क्यों? क्योंकि आप उस सिस्टम के हैं, उस सिस्टम को आपने जिया है, और उस सिस्टम में लोगों को छूने का आपसे ज्यादा हक किसको है? कौन छू सकता है आपकी तरह? कोई भी नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अपने किसी भी रोल को, किसी भी एक्सपीरियंस को बिल्कुल छोटा मत समझिए। हर चीज हमारा खजाना है, इसको समेटते जाइए, इसको संजोते जाइए। आपके आगे ये बहुत काम आने वाला है। जब हम सब अपनी मास्टरी में आएंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे बहुत काम आएंगे। बहुत लोग हमसे रिलेट कर पाएंगे। जिनको और औरों की बात नहीं समझ आएगी, उनको आपकी बात समझ आएगी। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ को छुएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को एक खजाने के तौर पे देखना शुरू करेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।